सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। हमने एजुकेशन मैनेजमेंट को स्टार्ट किया था और एजुकेशन मैनेजमेंट में हमारा जो टॉपिक था शिक्षा में नवाचार के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। देखो दोस्तों, शिक्षा में नवाचारों की बात करें तो जब से कोरोना आया है वैसे ही क्या शिक्षा में नवाचारों की क्या है कि बाढ़ सी आ गई है। हम दिन प्रतिदिन क्या नए नए नवाचारों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इससे पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था स्माइल, दीक्षा, दीक्षा राइज। इसी प्रकार से वहाँ पर था FLN प्रोग्राम, निपुण भारत योजना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा। और शिक्षा में नवाचारों का एक स्पेशल टॉपिक रीट के अंदर भी है और फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड दोनों के अंदर है। तो हमें क्या है कि शिक्षा में नवाचारों के बारे में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट है कोरोना के बाद में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और बहुत सारे नवाचार हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं अभी लॉन्च हुई है। तो आज का जो शिक्षा का नवाचार है वो क्या है, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। तो देखो, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते हुए जो कदम है, योजना है, उसकी लॉन्चिंग है वो क्या CM गहलोत साहब ने 11 जुलाई को की। कब की? 11 जुलाई को की। और इस योजना का जो लोगो देखें हम तो लोगो में क्या है कि इसमें 3 जो स्टूडेंट्स हैं उनको पैरेलल पेंसिल बना दिया गया है, यानी पैरेलल पेंसिल के रूप में खड़ा कर दिया गया है। और पेंसिल का मुंह है वो किधर है, एक बुक दिखाई गई है उसके अंदर, उसकी ओर है। और उसके नीचे क्या लिखा है, शिक्षा के बढ़ते कदम। अब शिक्षा के बढ़ते हुए कदम के अंदर अगर हम देखें तो ये जो योजना है ये एक तो ऑनलाइन है, दूसरी क्या है, फील्ड ओरिएंटेशन है। अब ध्यान रखना, ये ऑनलाइन और फील्ड ओरिएंटेशन है। फिर क्या है, योजना किसके लिए है, ये क्लास 1 से लेकर यानी फर्स्ट से लेकर 8 तक है। और इसमें क्या है, लगभग राजस्थान में 1 से लेकर 8वीं तक 75 लाख बच्चे हैं वो अध्ययनरत हैं। और उन बच्चों के लिए, क्योंकि हमें पता है कोरोना काल के अंदर पीछे के 2 सालों में स्टडी नहीं हुई और बच्चों की स्टडी का बहुत सारा नुकसान हुआ। उस नुकसान की भरपाई के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, कुछ वर्क बुक्स की लॉन्चिंग की है और जिनका नाम है कम्पिटेंसी बेस्ड वर्क बुक। जिनका नाम क्या है, कम्पिटेंसी बेस्ड वर्क बुक। यानी बच्चा अगर 5वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 3rd और 4th का भी उसको कुछ पढ़ना पड़ेगा, वो उस वर्क के बुक के अंदर दिया गया है। और ये वर्क बुक है वो किस पर आधारित है, ये वर्क बुक जो है फन एंड कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। फिर ध्यान रखना, किस बेस पर आधारित है, फन एंड कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित है। और क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है इसमें, इन बुक्स में क्या किया गया है कि बच्चे को रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। ध्यान रखना, किस पर, रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब ये राजस्थान में बढ़ते हुए कदम योजना किस प्रकार से आगे बढ़ेगी तो वो देखते हैं। तो होता क्या है साथियों, इसमें क्या है, सबसे पहले बच्चे ने एडमिशन लिया। एडमिशन के बाद में जैसे ही बच्चा 1 और 2 वीक्स स्कूल आता है उसके बाद में क्या होता है, उसका BLA होता है। यानी BLA का मतलब है बेस लाइन असेसमेंट। बेस लाइन असेसमेंट यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांचा जाता है और पूर्व ज्ञान के आधार पर उस बच्चे को ग्रुप्स में बांटा जाता है। मान लो क्लास में 20 बच्चे अध्ययनरत हैं तो 20 में से क्या है, मान लो 10 बच्चे ऐसे हैं जो 60% से अबव हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं जो 60% से कम हैं और 5 बच्चे ऐसे भी हैं जो उससे भी ज़्यादा कम हैं। तो कुल मिलाकर उन 20 बच्चों का क्या है, 3 ग्रुप्स बना दिए गए। एक तो पहला ग्रुप जो 60% से अबव, उसके बाद जो 60% से थोड़ा सा कम, उसके बाद में 40% से भी कम। इस तरह से क्या है, ग्रुप बना दिए गए और इनका जो बेसलाइन असेसमेंट है वो टीचर के द्वारा किया जाता है। और जैसे ही ग्रुप बना दिए गए, अब ग्रुप्स में क्या है, बिलो वाले बच्चे, ठीक है, जो बिलो वाले बच्चे हैं उन बच्चों के लिए क्या है, 11 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 4 पीरियड, फर्स्ट टू 4th पीरियड तक क्या होता है कि 4 पीरियड बच्चों को वो वर्क बुक है उसकी स्टडी करवाई जाएगी। जैसे 30 सितंबर के बाद में यानी 1 अक्टूबर से लेकर आगे बच्चे को 2 पीरियड वो वर्क बुक है वो स्टडी करवाई जाएगी, ताकि बच्चे के पूर्व ज्ञान, ठीक है, पूर्व ज्ञान की समझ बन सके, ताकि उसने 2 सालों में जो कमी रह गई थी उसकी भरपाई की जा सके। तो इसके लिए ये योजना है उसको चलाया गया है। होता क्या है, इस जो वर्क बुक है उसके अंदर फन एंड कंसेप्ट बेस पर कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं। उनके अंदर बच्चों के लिए जैसे मैथ के अंदर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइडेशन करना, आसान मेथड्स दिए गए हैं। और उनको पढ़ाने के बाद में शिक्षक हर हफ्ते क्या करता है, यानी हर वीक में क्या करता है, उसका असेसमेंट करता है। अब टीचर्स के लिए क्या है, अब टीचर्स जब पढ़ाते थे तो क्या था, उनको
पहले टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद में कॉपी चेक करेंगे, फिर कॉपी चेक करने के बाद में क्या करते थे, उसको कार्ड्स पर नंबर लेके आते थे, अभिभावकों तक पहुंचते थे। अब ऐसा नहीं है, टीचर्स के इस बोझ को कम कर दिया गया है। बच्चे का वो असेसमेंट लेंगे जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दिया जा रहा है। इस तरह का असेसमेंट लेने के बाद में उसको अपलोड कर दें किसके अंदर, इनके लिए भी एक ऐप बना हुआ है, राजस्थान में बढ़ते शिक्षा के कदम। उस पर क्या एक ऐप बना हुआ है, उस ऐप के अंदर जैसे ही अपलोड करते हैं तो क्या होता है, वो ऐप ऑटोमेटिक उस शीट की जांच करता है और सीट की जांच करने के पश्चात उसको ग्रेडिंग देता है और ग्रेडिंग के बाद में उसको जिस ग्रुप का बच्चा है उस ग्रुप में क्या कर देता है, वो सेंड कर देता है। यानी अध्यापकों का ये जो अतिरिक्त बोझ था उसे क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है और अन्यथा के जो उनके कार्य थे वो उनको कम कर दिया गया है और केवल क्या करते हैं, फोकस किया जाता है कि टीचर हैं बच्चे को अधिक से अधिक क्या करे, पढ़ाए, ताकि पूर्व ज्ञान की पूर्व जो डेफिशिएंसी रही थी उसकी क्या है, पूर्ति हो सके। और टीचर्स के लिए भी ये ऐप लॉन्च कर दिया गया है। जैसे टीचर्स को ऐप को क्या डाउनलोड करते हैं तो उनको सबसे पहले क्या कॉइन्स मिलते हैं, फिर कॉइन्स के बाद में क्या उनको मेडल मिलते हैं। मेडल कैसे, सबसे पहले तो क्या होता है, बच्चों को ग्रुप बनाने के मेडल और उसके बाद में असेसमेंट बनाने के मेडल्स भी इस योजना के अंदर मिलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम योजना कब लॉन्च की गई, यानी 11 जुलाई 2022 को किसने लॉन्च की, सीएम गहलोत साहब ने लॉन्च की। लोगो क्या है इसका, 3 पेंसिल और पेंसिल का मुंह किधर है, बुक की ओर। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, यानी ध्येय वाक्य क्या है इसका, शिक्षा के बढ़ते कदम। और किस कंसेप्ट पर आधारित है ये क्या है, रटने को छोड़कर समझने के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। शिक्षकों के लिए भी क्या है, इसमें ऐप बना हुआ है और उस ऐप में क्या करते हैं, शिक्षक हैं वो उनको असेसमेंट की जांच करते हैं और ग्रुप बनाते हैं, उसके लिए भी क्या उनको मिलता है, मेडल मिलता है। तो साथियों, ये थी हमारे पास में क्या है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम की एक नई योजना। और जो योजनाएं हैं उनका भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा और जितने भी नवाचार हुए हैं उनका एक कंबाइंड वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।